हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपके। आई होप आप बढ़िया होंगे। ये जो चैनल है ये भगवान शिव और हनुमान जी की डायरेक्शन और उनकी ही कृपा के अंडर चल रहा है। ये नया चैनल बनाया गया है क्योंकि जो पुराना वाला चैनल है उस पर अब सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट वीडियोस आएंगी और इस वाले चैनल पे सारी लॉन्ग वीडियोस किसके रिगार्डिंग, चाहे वो एमसीक्यू के रिगार्डिंग हो, चाहे वो ग्रेस मार्किंग के रिगार्डिंग हो, रिजल्ट अपडेट के रिगार्डिंग हो, May 24 के रिविजन्स के रिगार्डिंग, स्ट्रेटजीज़ के रिगार्डिंग हो और बहुत सारा कंटेंट उसके अलावा भी पेपर्स के रिगार्डिंग। तो काफ़ी जो भी आएगा वो अब इसी चैनल पे आएगा। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें इसको। ठीक है, और इस वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जितना ज़्यादा लाइक हो सके करें। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत ऑडिट के एमसीक्यूज़ के साथ। उससे पहले फिर से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका सपोर्ट शो करें। और मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि जो व्यक्ति इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वो इस नवंबर 23 में पास हो। ऐसी ही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और जो नहीं भी करे वो भी पास हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन दो नंबर वाले एमसीक्यूज़ की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2 नंबर का एमसीक्यू था पार्टनरशिप फर्म के क्लोज के रिगार्डिंग एक एमसीक्यू आया था। ठीक है, क्लोज 4 पे वो बेस्ड था कि वो गिल्टी होगा कि नहीं होगा। तो इसमें आंसर आएगा नॉट गिल्टी, वो गिल्टी नहीं होगा। सेकंड एमसीक्यू था अपना टैक्स ऑडिट के रिगार्डिंग था। ठीक है, एमएसएमई के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था। क्लोज 22 के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था। क्लोज 22 में एमएसएमई के रिगार्डिंग 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो इसमें आएगा कि कौन सा प्रोसीजर नहीं था। ठीक है, विच इज़ नॉट द प्रोसीजर। तो वहाँ पे 3-4 प्रोसीजर दे रखे थे ऑडिट के, तो वो 3 तो सही थे। तो ऑब्टेन करना सप्लायर वाला एंड इंटरेस्ट मतलब टेस्ट चेक करना, वो तो ठीक है। लेकिन एक ऑप्शन था उसके बाद ही दे रखा था वो तुरंत, किसके बाद, ऑब्टेन सप्लायर इन्फॉर्मेशन। सप्लायर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने के बाद तुरंत बाद ये कुछ वेरिफिकेशन का था, स्क्रूटनी लिस्ट ऑफ सप्लायर टू होम इंटरेस्ट पेड, मतलब उसकी स्क्रूटनी करनी थी, ऐसा कुछ था। तो वो वाला ऑप्शन आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी 2 नंबर का था। तीसरे 2 नंबर के एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। तीसरा 2 नंबर का एमसीक्यू था अपना ऐसे 560 के रिगार्डिंग था कि फैक्ट जब ऑडिटर को पता चलता है बाद में तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग था कि क्या उसकी ऑब्लिगेशन है या नहीं है, प्लस उसका डिस्क्लोजर उसको कहाँ देना है। तो उसकी कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होगी, नो ऑब्लिगेशन। प्लस में उसको ईओएम पैरा के अंदर क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसको एज पर ऐसे 560। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन था ये रेजिग्नेशन के रिगार्डिंग था कि शेयर होल्डर की अप्रूवल रेजिग्नेशन के टाइम पे, रेजिग्नेशन होने के बाद कितने दिन में जब होता है शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ती है जब अपॉइंटमेंट करते हैं। तो विद इन 3 मंथ्स आएगा। ठीक है, विद इन 3 मंथ्स के अंदर उसकी क्या करनी पड़ेगी, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अदरवाइज वो अप्रूवल क्या है, वैलिड अप्रूवल नहीं माना जाएगा। ये अपने कितने एमसीक्यूज हो गए, 4 एमसीक्यूज हो गए। अब एमसीक्यू नंबर 5 की बात करते हैं फटाफट से। ये था एक ओपिनियन पैरा के रिगार्डिंग, क्वालिफाइड ओपिनियन पैरा कैसे फॉर्म करते हैं। तो क्वालिफाइड ओपिनियन पैरा का जो आप 705 में जाके देखोगे तो मिल जाएगा। तो वो वाला इसका आंसर आएगा। ठीक है, सिंपल था, बेसिक था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसका कुछ लफड़ाइच नहीं है। अब अपन बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 6 की। ये था मिनिमम सोल्वेंसी मार्जिन के रिगार्डिंग। तो इसका आएगा 150%। 150% इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेंस चैप्टर में देखा 150% क्या करना पड़ेगा, सोल्वेंसी मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा। अब अपन नेक्स्ट 2 नंबर वाले एमसीक्यू की बात करते हैं। ये था कारों के एग्जाम्पशन के रिगार्डिंग। तो कारों के एग्जाम्पशन के रिगार्डिंग, क्योंकि वो चैरिटेबल कंपनी थी, सेक्शन 8 वाली कंपनी थी, तो उसमें आंसर सेक्शन 8 की वजह से बाहर वो कंपनी हो जाएगी। कारों के एग्जाम्पशन उसको मिल जाएगी सेक्शन 8 की वजह से। तो वो वाला जो है इसका आंसर आएगा सेक्शन 8 कंपनी, जो शायद पहला ऑप्शन था वो। उसके बाद ये भाई साहब, ये क्वेश्चन नहीं है, ये इंस्टीट्यूट ने दबा के बेला है। इसको ढूंढने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया। मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये प्रोनाउंसमेंट के अंदर से डीप में से पूछा हुआ है। प्रोनाउंसमेंट में भी बहुत सारे आखिरी में दे रखा है कि पॉसिबल मैनेजमेंट बायस जो होता है ना, उसको मिस स्टेटमेंट मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अब बहुत सारे बच्चों का गलत भी होगा, क्योंकि जो पॉसिबल मैनेजमेंट बायसनेस होती है ना, उसको कभी भी मिस स्टेटमेंट नहीं मानेंगे। इसका आंसर आएगा डू नॉट कंस्टिट्यूट मिस स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट 2 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि कौन सा फैक्टर ध्यान रखना पड़ेगा इंटरनल ऑडिटर का काम यूज़ में लेते टाइम। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन थे। तो इसके अंदर एक ऑप्शन दे रखा था लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो इसका वो आंसर आएगा। जहाँ तक मेरे को लगता है कि क्वेश्चन वही था, या तो क्वेश्चन ये था या इसके अलावा ये था कि उसमें 3 करेक्ट ऑप्शन दे रखे थे और एक एलिमिनेशन का ऑप्शन दे रखा था कि कौन सा फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ था। बट 99% यही था इसका क्वेश्चन और यही था इसका आंसर। ठीक है, एक यही क्वेश्चन है। थोड़ा सा मेरे को मतलब क्लैरिटी इसमें नहीं है, अगर आपको पता है तो आप कंफर्म जरूर कर देना। लास्ट 2 नंबर वाले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो लास्ट 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो है, तो एक अपना क्वेश्चन आएगा कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग। कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग एक पूरा पैराग्राफ दे रखा था, पूछा था कि कौन सी ऑडिट ये होगी। वहाँ पे ऑप्शन दे रखा था मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसके अंदर ऑपरेशनल ऑडिट इसका आंसर होगा। ठीक है, 2 नंबर वाले अपने पूरे एमसीक्यूज हो गए हैं। तो हर हर महादेव, जय श्री राम बोलते चलिए अब एक नंबर वाले एमसीक्यूज के अपन डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर के एमसीक्यू में आता है अपना एनबीएफसी के प्रोविजन के रिगार्डिंग कि एनबीएफसी का प्रोविजन फॉर स्टैंडर्ड एसेट कितना होगा फॉर एनबीएफसी एमएलयूएल के लिए। ठीक है,
यहाँ पे आएगा 0.40%, इसका आंसर क्या आएगा 0.40%, 0.40%। उसके बाद अगला 1 नंबर का MCQs कौन सा वाला है, अकाउंटिंग एस्टिमेशन के रिगार्डिंग, अकाउंटिंग एस्टिमेशन विद हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। इसके 4 ऑप्शन दे रखे थे, इसमें पहला ही ऑप्शन दे रखा था हाईली डिपेंडेंट अपॉन जजमेंट, तो इसका आंसर आएगा हाईली डिपेंडेंट अपॉन जजमेंट, जो होगा वो कौन सा होगा, हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी वो देगा वो, ठीक है। ये पहले प्रीवियस एग्जाम में एक फुल क्वेश्चन भी बन के आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन जो है, जो भी MCQ में पूछ लिया। तो अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही टेढ़ा था, मतलब बड़ा ही डीप क्वेश्चन था फॉरेंसिक ऑडिट का, नोट ओपन सोर्स डिजिटल फॉरेंसिक ऑडिट कौन सी होती है। और भाई साहब ऑप्शन इंस्टीट्यूट ने ऐसे दिए जैसे एक न्यूजीलैंड से उठा के डालो, एक ऑस्ट्रेलिया से उठा के डालो, ऐसे ऐसे नाम थे उसमें, लेकिन उसका सही आंसर था डेटा एक्सट्रैक्शन वाला, जो कि शायद सी ऑप्शन था, सी ऑप्शन उसका सही आंसर था। उसमें इनकेस वगैरह ऐसा ऐसा कुछ दे रखा था, वो सही आंसर नहीं था उसका, ठीक है। तो डेटा एक्सट्रैक्शन इसका सही आंसर आएगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट 1 नंबर वाले MCQ की। इसमें था रिमूवल ऑफ टैक्स ऑडिटर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो रिमूवल कब हो सकता है उसका, तो इसका आंसर आएगा जब डिले वो कर रहा हो सबमिशन में टैक्स रिपोर्ट को अनरीजनेबल पीरियड के लिए, पता भी नहीं कि कब तक करेगा, करके देगा, ठीक है। तो इस केस में उसको रिमूव किया जा सकता है टैक्स ऑडिटर को। ये भी बुक के बीच में से क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो कि जनरली किसी की बुक में नहीं मिलेगा। अब अगली बात कर लेते हैं अपन 1 नंबर वाले MCQ की, एडवांस ऑडिट, एडवांसेस की ऑडिट के रिगार्डिंग था। बैंक में एडवांसेस की ऑडिट कैसे करते हैं, तो उसके पॉइंट्स दे रखे 5-6 बुक में, तो उसमें से पहला ही पॉइंट था शायद लार्ज एडवांसेस की रिगार्डिंग, तो लार्ज एडवांसेस को पहले एग्जामिन करते हैं, तो वही इसका आंसर आएगा। क्या हुआ भाई, जोश बिल्कुल मेंटेन है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहो। तो अभी अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, अगले 1 नंबर वाले MCQ की तरफ मूव करते हैं। कैम का बेसिक क्वेश्चन था, तो कैम की बेसिक डेफिनेशन वाला क्वेश्चन था कि कैम की डेफिनेशन होती है ना, मैटर्स मोस्ट सिग्निफिकेंस, उसको ही कैम मानते हैं, ठीक है। तो वही इसका आंसर आएगा 1 नंबर के में। अब अगली बात कर लेते हैं अपन, अगली बात 1 नंबर वाले MCQ को डिस्कस करते हैं। तो पार्ट सी शेड्यूल 5 के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था, जो आपको LODR चैप्टर में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं उसके रिगार्डिंग। अब अगले 1 नंबर क्वेश्चन की, अगले 1 नंबर वाले MCQ की अपन बात कर लेते हैं। 143 सबसेक्शन 3 में रिपोर्टिंग की कई सारी चीज़ें दे रखी है कि इस पर रिपोर्ट करना है, लेकिन प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से कम है, तो उस पर 143 सबसेक्शन 3 की कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी, तो उसका आंसर आएगा ICFR वाली। ICFR वाली में इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दे रखी है 3 से 4 एग्जाम्शंस, तो वो एक एग्जाम्शन इस पर फॉल कर जाती है, इस पर एप्लीकेबल हो जाती है। तो अब अपन बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ के अपन बात करते हैं नेक्स्ट MCQ की। ओके, तो यस, अब अपन बात करते हैं प्रीमियम डिफिशियंसी के रिगार्डिंग। भाई ये बेसिक क्वेश्चन था, अगर कोई पढ़ के भी नहीं गया होगा ना, वो भी इसको कर देगा, तो ठीक है। बाकी आपने किया नहीं किया कमेंट करके जरूर बताना। इसके अंदर था प्रीमियम डिफिशियंसी निकालना था। वेन इसका आंसर क्या आएगा, जब अनअर्नड प्रीमियम जो होता है ना, वो लेस देन होता है, किसके लेस देन, फ्यूचर क्लेम प्लस मेंटेनेबल एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, मतलब जो भी एक्सपेंसेस होते हैं प्लस जो क्लेम्स होते हैं ना अपने को मिलने वाले, यानी अपनी टोटल इनकम और अपना टोटल एक्सपेंसेस। तो जब अपनी इनकम से ज़्यादा अपना एक्सपेंसेस हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रीमियम डिफिशियंसी हो जाएगी। तो करते हैं जल्दी से लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस, प्रोप्राइटी ऑडिट के रिगार्डिंग था। ये मेरे को ये भी ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा था। ये मई 2019 के MTP अप्रैल 2nd सीरीज़ में डिट्टो क्वेश्चन इन्होंने दे रखा था। तो प्रोप्राइटी ऑडिट किसको कहेंगे, मतलब प्रोप्राइटी ऑडिट कहाँ रिक्वायर्ड होगी, तो यहाँ ये रिक्वायर्ड होगी, प्रोप्राइटी ऑडिट इज रिक्वायर्ड एज ह्यूज एक्सपेंस इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, और इसका मेजर इंपैक्ट P&L पे है, तो प्रोप्राइटी ऑडिट की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे 2-3 ऑप्शन और दे रखे थे कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन बेस ले नहीं होगी क्या, या फिर डायरेक्टर करवा नहीं सकता क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं आएगा भाई, रिक्वायर्ड होगी ये प्रोप्राइटी ऑडिट, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज P&L पे इंपैक्ट आ रहा है और ह्यूज एक्सपेंस हो रहा है कंस्ट्रक्शन पे। तो ये अपने थे पूरे के पूरे ऑडिट के MCQs। कैसे लगे MCQs कमेंट करके बताएंगे, आप बताएंगे, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगे MCQs, और लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सभी के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और भगवान आपका भला करे। कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राम जरूर बोलें।